नमस्कार पाठकों। आज मैं आप लोगों के सम्मुख राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता मनुष्य और सर्प, जो कि उनके खंड काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई है। कथा उस समय की है जब हस्तिनापुर का विभाजन हो जाता है और कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को खांडवप्रस्थ मिलता है। खांडवप्रस्थ का निर्माण करते समय अर्जुन अग्निबाण फेंकते हैं और अग्निबाण फेंकते फेंकते एक सर्पणी जो कि गर्भवती है वो जल कर भस्म हो जाती है, पर वो किसी तरह आग से बाहर निकलकर अपने बेटे को जन्म देती है और बेटा आगे चलकर कालांतर में एक बड़ा विख्यात सांप होता है। उसका नाम है अश्वसेन। और वो अश्वसेन, जबकि महाभारत में 18वें दिन का युद्ध चल रहा है, सेनापति कर्ण है और सेनापति कर्ण के तरकस में जा बैठता है। इसी का वर्णन कवि रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। कैसे कर रहे हैं वर्णन, सुनिए। चल रहा रण महाभारत का, जल रहा धरित्री का स्वाद, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, गजों बाजियों की लूथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर हो मिश्र एक संग, गत्वर गैरेय भुदर सुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की विसिक वृष्टि थी हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निसंग, तरकस से फुंकार उठा मानो कोई विस्तर भुजंग। क्या कहता है वो जो भुजंग है वो कर्ण से क्या कह रहा है? कहता है, रे कर्ण अश्वसेन मैं विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा बहुविदित कामी हूं। बस एक बार कृपा कर मुझे चढ़ सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को तुरंत अभी चंदन में सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू सहारा दे मुझे बढ़कर अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात कहता है, जैका समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण वृद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के बद के लिए पापी ने सहाय सर्प का लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी बसते हैं, सीमित वन में नहीं बसते हैं, पूर्वग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के बद के लिए सहाय नीच सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर नरता का आदर्श, पाकर मेरा आदर्श नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु परंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन फिर हो भला, फिर क्यों द्वेषांध बिगाड़ू मैं, जाकर शरण सर्प की सर्प बन क्यों मनुज को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, किसी भी भांति यह कलंक मैं अपने पर नहीं लगा सकता। इस प्रकार कर्ण ने उस अवसर को, जिस अवसर पर कर्ण विजयी हो सकता था, उस अवसर को गंवाकर मानवता को यह संदेश दिया कि मानव से युद्ध मनुष्य के रूप में करे, न कि सांप से मिलकर के
मानव से युद्ध करे। इस प्रकार यह संदेश दिया कि मैं मनुष्य ही हूँ, सर्प नहीं, और यदि मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा सारा जीवन का जो जितना मैंने सुयश कमाया है वो सारा सुयश जो है मिट्टी में विलीन हो जाएगा। कर्ण इस तरह से महान है और महाभारत में एक नायक के रूप में हम उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।